आज भी दी चर्च ऑफ गॉड के कलीसिया के लोगों को वो ऐसा बुद्धिमान बनने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, सामर्थ्यशील बनने के लिए, वो परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या कर लिया है? चुन लिया। पेरिपोलोस कुरिन्थियों में जाता है और वहां पे वो कलीसिया को स्थापित करता है। लेकिन वो समय में वहां पे जो कुरिन्थियस था वो बहुत ही प्रोस्पर, बहुत संपन्न और एक विकसित या एक सिस्टमैटिक, एक अच्छा सिटी था। वहां पे बहुत सारे लोग आते थे क्योंकि वहां पे 2 बंदरगाहें थी और सिटी एक बिजनेस का सेंटर था। ये 2 बंदरगाहों से और लोग व्यापार के लिए समुद्र के ओर से व्यापार के लिए आते थे और ये व्यापार का सेंटर था। वो एक सिटी था और उस कुरिन्थिया सिटी संपन्न था। और ऐसा पाया जाता है कि उस समय में भी वहां पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट करने का, बहुत सारे मनोरंजन करने का एक सिटी था। वहां उस समय खेल खेला जाता था, ओलंपिक जैसे खेल खेला जाता था और वहां बहुत सारे गेम्स होते थे और वहां रंगमंच मनाया जाता था। और ये सिटी एक ऐतिहासिक सिटी माना जाता है। वहां पे कई देश के लोग, कई जगह के देश लेकिन लोग आकर बैठते हैं। वहां ज्यूस पाए जाता है, यहूदियां पाए जाते हैं, रोमन के लोग पाए जाते थे और वहां पूर्व और पश्चिम से कई प्रांत से आकर बैठा हुआ एक देश पाया जाता था। और वो देश ने, वो सिटी ऐसा था कि सारी तरफ से अच्छी हरियाली से भरा हुआ था और बहुत सारे फार्म लैंड थे, जो खेती का लैंड था। और हम इस बात को पाए जाते हैं कि वहां पे एक फेमस बड़े मंदिर थे, टेम्पल्स थे और उस टेम्पल में बहुत सारे देवदासियां रखी जाती थी और उस देवदासियों के द्वारा उस मंदिर में मूर्ति पूजाएं करी जाती थी और कुकर्म का एक सेंटर भी माना जाता था। और इस तरह से वहां की जो बहुत सारे करप्शन था, बहुत सारे इमोरलिटी था, वहां कोई नैतिकता नहीं थी। इस तरह से इस कुरिन्थियों की सिटी को हमें पाया जाता है। जब इस कुरिन्थियों सिटी में पेरिपोलोस को पता चलता है और वो वहां पे चली जाता है। जब वहां वो चली जाता है, ओ पेरिपोलोस वहां जाकर कितना 1.5 साल वहां पे रुकता है। जब वो 1.5 साल वहां पे रुक जाता है, रुकने के बाद पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और कई हजार लोग प्रभु को पीछे लगने लगते हैं, प्रभु को मानने लगते हैं। और वहां पे बहुत सारे परसेक्यूशन होता है। उस समय में वहां ग्रीक्स लोग थे वो शपथ के दिन जाकर वो प्रचार करता था। और हमें पाए जाते बहुत सारे टेंपल थे और बहुत सारे गली, बहुत सारे घरों में जाकर, बहुत सारे लोगों के भीड़ में जाकर पेरिपोलोस वहां पे प्रचार करता था। और पेरिपोलोस बहुत ही अद्भुत तौर से वहां पे परमेश्वर इस्तेमाल करके काम करता था। और ऐसे बात को पाया जाता है कि वो एक जब काम बढ़ते जाते हैं, कलीसिया बढ़ने लगती हैं, विश्वासी लोग बढ़ने लगते हैं, तो कई विश्वासी ऐसे पाया जाता था कि उस कलीसिया में संसार में भी है और प्रभु में भी है। लेकिन पेरिपोलोस इस बात को बताना चाहता है, ओ तुम अभी तक प्रभु को नहीं जाने हो, तुम आशीष से वंचित हो, तुम परमेश्वर को जो मानना है उस तरह से मानने की जरूरत है। इस बात को पाया जाता है, स्त्री ऐसा बताती है, जब वो वहां पे जब प्रचार करने लगता है तो वहां पे एक जो यहूदी रहता है जिसका नाम है क्रिस्पस, एक बड़ी झुंड रहता है
और क्रिस्पस और वो यहूदी ज्यूश प्रचारक रहता है और वहां पे बहुत सारे ज्यूश रहते हैं। जब पेरिपोलोस जाता है, परमेश्वर के वचन को प्रचार करता है, वहां पे अद्भुत काम करने लगता है और परमेश्वर की आत्मा उन्हें उतर जाती है और वहां का जो क्रिस्पस है, जो यहूदी टीचर है, यहूदी शपथ को लेने वाला जो व्यक्ति है, वो भी बदल जाता है। बहुत सारे यहूदी लोग बदल जाते हैं और एक बड़ी चर्च वहां पे स्थापित हो जाती है। और ऐसा पाया जाता है कि वहां पे ऐसा ऐसा चिन्ह चमत्कार होते थे, ऐसा अद्भुत काम होते थे और परमेश्वर की आत्मा वहां पे उतर जाती थी और लोगों को विवश करती थी कि वाकई में वो क्या है, जिंदा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस सिटी में जब जाता है तो उन विश्वासियों को परिपक्व बनाना चाहता है। वहां पे विश्वासी कई शिक्षित रहते हैं, कोई अशिक्षित रहते हैं, कोई दुर्बल रहते हैं, कोई बलवान रहते हैं, कोई समझदार रहते हैं, कोई असमझदार रहते हैं। उनको सबको वो बात को सिखाना चाहता है कि तुम कितना भी कुछ हो, तुम परमेश्वर में अपने आप को क्या छोटा सोचो, निर्बल हो जाओ, तभी तुम क्या हो जाओगे, बलवान हो जाओगे। परमेश्वर की आत्मा में बलवान हो जाओ, तब तुम क्या हो जाओगे, संसार में तुम बलवान हो जाओगे। परमेश्वर की बुद्धि को पाओ, मनुष्य की बुद्धि को पाकर तुम संसार की बुद्धि में चल रहे हो, तुम परमेश्वर की बुद्धि को पालो ताकि तुम दुनिया की बुद्धि को पा लोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे इसलिए 26 अध्याय में परमेश्वर के वचन में कहता है, हे भाइयों, आपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज भी कलीसिया में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ, परमेश्वर के वचन को पाने के बाद को तो सोचो। पाने का मतलब क्या है, परमेश्वर को पाने का मतलब क्या है, परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है, परमेश्वर में वो परमेश्वर के साथ जीने का मतलब क्या है, तुम इस बातों को जान लो। कोरिन्थियों की कलीसियाओं को पेरिपौलुस कहता है, अभी तक तुमने परमेश्वर को नहीं जाना है, तुम परमेश्वर को जान लो। तुम्हें में अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक मूर्त के समान परमेश्वर है, मूर्त के समान परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर वो है, वाकई में बनाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर तुमसे बातें करता है, वो परमेश्वर तुम्हें अनुभव देता है, परमेश्वर तुम्हें ले चलता है, परमेश्वर बड़ी समर्थी का काम करता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहता है, परमेश्वर तुम्हें वो बुद्धि के अनुभव देता है। ये भेद भरी बात को तुम जान लो। आमीन। इसलिए यहां पे पेरिपौलुस कहता है, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, उसको जान लो और तुम शरीर के अनुसार ज्ञानवान हो, शरीर के अनुसार तुम समर्थ और बलवान हो, तुम शरीर के अनुसार हो, ज्ञान के अनुसार तुम कुलीन हो, धनवान हो, बड़े हो, लेकिन आत्मा के अनुसार तुम क्या हो, निर्बल हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, असमझदार हो। लेकिन इन मूर्ख लोगों को या अज्ञानी लोगों को, असमझदारों को, असभ्य लोगों को परमेश्वर, वो जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उन ज्ञान वालों को, उन कुलीन वालों को, उन धनवानों को, उन महान बुद्धिमान वालों को लाजित करने के लिए वो कोरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को परमेश्वर ने चुन लिया है। आमीन, हालेलुया। आज भी दी चर्च ऑफ गॉड के कलीसिया के लोगों को वो ऐसा बुद्धिमान बनने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, समर्थशील बनने के लिए, वो परमेश्वर की बुद्धि को पाने के लिए आपको और मुझको परमेश्वर ने क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यदि आप परमेश्वर को ज्ञान और आत्मा की बातें आपके अंदर में नहीं है, आप असमझदार है, मूढ़ है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है उन मूर्खों को, वो अज्ञानी लोगों को, जो परमेश्वर के वो छोटे लोगों को, निर्बल लोगों को, निर्धन लोगों को वो परमेश्वर अपनी बुद्धि की देकर बुद्धिमान बनाना चाहता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत को मूर्खों को चुन लिया है, ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत को निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने नीचे और तुच्छ को, वरन जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है, जो है व्यर्थ ठहराए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर को मानने वाले ओ मूर्ख भी हो, वो ज्ञानवान हो जाए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को मानने वाले निर्बल भी हो, वो बलवान हो जाएगा। परमेश्वर को मानने वाले नीची और तुच्छ भी हो, वो महान बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का और मनुष्य का बुद्धि क्या है। और मनुष्य का बुद्धि मनुष्य के साथ बैठने से आता है, लोगों के साथ सीखने से आता है, प्रैक्टिकल के काम करने से आता है, देखने से, समझने से, पढ़ने से आता है। ये संसार की ज्ञान बुद्धि है। जैसा सीखा वैसा हम करते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर का बुद्धि है, जो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, तुम्हें सिखाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप मांगो, प्रभु मेरा बुद्धि सफिशिएंट नहीं है, मैंने सीखा हुआ बात सफिशिएंट नहीं है। ओ परमेश्वर का बुद्धि मुझे दीजिए, ओ परमेश्वर का बुद्धि को प्रकाशन मुझे दीजिए। वो बुद्धि दीजिए जो मैं सब जान सकूं, वो बुद्धि दीजिए सब मैं समझ सकूं, वो बुद्धि दीजिए जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम परमेश्वर के बुद्धि के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं कि हम किस तरह की बुद्धि यहाँ पे पाया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का बुद्धि जो है, ये मनुष्य के तौर से नहीं मिलता है, ये परमेश्वर के तौर से मिलता है। ये परमेश्वर का गिफ्ट है। किसी को एक मोबाइल दे या किसी को कोई पेन दे या कोई चीज दे, वो गिफ्ट देता है, वो गिफ्ट दिया हुआ उसका हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने भी आपको और मुझको भी क्या करता है, वो गिफ्ट देता है, वो वरदान देता है। बाइबल में आप प्रेरितों के काम में चले जाएंगे, वह हननिया और सफीरा के बारे में बताया गया है। आप वहां पे पाया जाता है, पतरस वो प्रभु का जो दास है, वो परमेश्वर की आत्मा से फूल है, वो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है। हननिया सफीरा ने जो खेत बेच लिया, कितना पैसा ले लिया, वो भी वहां आत्मा में बैठकर उसके क्या हो रहा मिल रहा है। पता चल इसने क्या किया है, इतना में पैसा बेचा है, इतना में खेत को बेचा है, इतना को जमीन को इसने बेचा है, इसने इतना पैसा मिला है और इसके पास इतना पैसा है। वो सब चीज क्या कर रहा है, हननिया सफीरा आने से पहले पतरस को पता चल रहा है। और ये भी पता चल रहा है कि हननिया और सफीरा क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ मेरे पास आकर झूठ बोलने वाले। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और यहां आकर प्रेरितों के काम में आप उसको पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन वहां पे इस बात को पाया जाता है, जब पहला आकर उससे पूछता है
हनन्याह से पूछता है, तुमने इस जमीन को कितना में बेचा? और कुछ पैसा को रखकर वो झूठ बोलता है और कहता है इतना में बेचा है। वो परमेश्वर की बुद्धि और आत्मा उस पर होता है। पत्रस कहता है, तुम परमेश्वर की आत्मा से क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने ये जमीन को, इस जगह को इतना में बेचा है, क्यों परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो? इतना ही बोलते समय हनन्याह गिरकर मर जाता है। और जवान लोग उसको उठाकर लेके जाकर दफन करते हैं। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी सफीरा आ जाती है और सफीरा कहती है, उससे भी पूछता है कितना में बेचा है? वो भी ऐसे ही बोलती है, झूठ बोलती है। उतने देर में सफीरा भी गिरकर मर जाती है। दोनों को दफन किया जाता है। देखिएगा कितना बड़ी सामर्थ्य के साथ पत्रस के साथ परमेश्वर का वो विस्डम, जो परमेश्वर का जो बुद्धि है, वो हावी था। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी कई परमेश्वर के दास है जो परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से उन्हें भर जाता है। जब भर जाता है, कई देश में जाते हैं, ओ प्रभु मैं उस लैंग्वेज में मुझे प्रचार करना है, उस भाषा में प्रचार करना है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि मिलता है। जब परमेश्वर की वो बुद्धि मिलता है, वो देश में जब वो चले जाता है, वही भाषा बोलने लगता है। आमीन, 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 हालेलुया। जब आत्मा में भर जाता है, वो भाषा में बोलने लगता है। वो क्या बोल रहा है उसे पता नहीं चलता है, लेकिन फूल रूप में उसके भाषा में बोलता है और बोलते जाता है, बोलते जाता है। जितना परमेश्वर का आत्मा चाहता है बोलते जाता है। 3 घंटा 4 घंटा उस भाषा में बोलता है। परमेश्वर इस तरह से, परमेश्वर की ओर से वो बुद्धि मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो समझने वाला परमेश्वर है, वो जानने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का जो बुद्धि है, विश्वासियों को परमेश्वर की ओर से मिल जाता है। जो परमेश्वर का बुद्धि है, आपके बुद्धि में परमेश्वर की बुद्धि क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। आपके बुद्धि पर परमेश्वर की बुद्धि क्या किया जाता है? रखा जाता है। जब परमेश्वर का बुद्धि आपके बुद्धि में रखा जाता है, परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि संसार का बुद्धि नहीं होता है। परमेश्वर का बुद्धि ये आपने सीखा हुआ ज्ञान का बुद्धि नहीं होता है। परमेश्वर का बुद्धि वो होता है जो परमेश्वर के हृदय में है, वो आपके दिमाग में प्रकट होता है, आपके हृदय में प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि आपके बीच में गवाही को लेकर आता है। परमेश्वर का बुद्धि आपके बीच में वास्तविकता को लेकर आता है। परमेश्वर का बुद्धि आपको, हर व्यक्ति को स्पष्टीकरण देता है। परमेश्वर का बुद्धि वो बुद्धि है जो आपके अंदरूनी आंखें खोल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर की मार्ग को दिखाता है। परमेश्वर का बुद्धि जीवन की मार्ग को दिखाता है। परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर का जीवन को दिखाता है। परमेश्वर का बुद्धि परमेश्वर की सत्य वचन को प्रकट करता है। परमेश्वर का बुद्धि जो सत्य है, जो वास्तविकता है, जो हो रहा है, वो बात को आपके हृदय में, आपके बुद्धि में प्रकट करता है।